Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of कलायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और बच्चा, जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों की लिटरेचर की दो बुक हैं, एक आपकी हनी ड्यू है और सेकंड आपकी इट्स सो हैपेंड है। जो आपकी हनी ड्यू है बच्चा, उसका हम ये चैप्टर कर रहे हैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आप लोगों की जो दूसरी बुक है इट्स सो हैपेंड, उसका हम एक चैप्टर कर चुके हैं हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। और इस चैप्टर की हम रीडिंग कर चुके हैं, इसके वर्ड मीनिंग कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट पूरा कर चुके हैं। सेकंड पार्ट के 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके। आज हम सेकंड पार्ट पूरा करेंगे, ख़त्म करेंगे उसको, थर्ड पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चा, अगर किसी बच्चे ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो लिंक है पिछले लेक्चर्स का वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे लास्ट लेक्चर का भी क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप बैक टू बैक जो हैं जाते रहिए, पिछले वीडियोस पर बैक टू बैक जाते रहिए, आप फर्स्ट लेक्चर तक पहुंच जाएंगे इजीली। ठीक है बच्चा, उन वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको कुछ समझ आएगा। जो मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपको रीडिंग के बाद ही समझ आएंगे और इजीली आपको अभी एट द स्पॉट आपको ये याद भी हो जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको इस तरह करवाऊंगी कि आपको याद भी हो जाए साथ में। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई वर्ड कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं मेरी बात समझ आ रही है, मैं आपका क्वेश्चन को यहाँ वीडियो में भी उठाऊंगी। जिस बच्चे का क्वेश्चन होगा उसको यहाँ आंसर मिल जाएगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश भी करूंगी आपको। ठीक है बच्चा। अब रही बात आपकी फेयर नोटबुक की, जितना पोर्शन में करा रही हूँ आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे, इसको याद भी करेंगे साथ में। 2 फेयर नोटबुक होनी चाहिए, एक हनी ड्यू के लिए और दूसरी किसके लिए, इट्स सो हैपेंड के लिए। आपकी इट्स सो हैपेंड में एक चैप्टर हो चुका है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, उसमें अब अभी तक आप कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं ना बोलूं। और ये आपका चैप्टर है हनी ड्यू का। ये चैप्टर आप उस बुक में कॉपी में लिखेंगे। अगर आपके पास मोटा रजिस्टर है तो आप क्या करोगे, उसके 2 पार्ट कर लो। ठीक है। अब देखो, हम लोग परसों जो है हम ये वर्ड मीनिंग्स में सारे लिखवा चुकी हूँ आपको। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हम जो है ये फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, हम इसका सेकंड पार्ट भी कर चुके हैं। यहाँ तक हम सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? What jobs? क्या काम किया जाता था डिड हैंस वुल्फ, जो हैंस वुल्फ था वो दूसरा जो सोल्जर था, और जिम मैकफर्सन थे, दोनों क्या थे, एक जर्मन हमारी पूरी सेना थी उसका ऑफिसर था और एक जो हमारी ब्रिटिश थी उसका ऑफिसर था। ब्रिटिश का जिम मैकफर्सन था और जर्मन का हैंस वुल्फ। ये दोनों ही पूछ रहा है कि क्या काम करते थे सोल्जर होने से पहले। तो बच्चा, दोनों ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो आपको याद हो कि इन्होंने बताया भी था। क्या बताया था, हैंस वुल्फ प्लेड अ cello in the orchestra and Jim McPherson was a school teacher। जो हैंस वुल्फ था वो प्ले करता था, बजाता था। सेलो होता है एक वाद्य यंत्र, एक वाद्य यंत्र बजाता था एक ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, बैंड होता है, एक म्यूजिक बैंड, उसके अंदर बजाता था। और जो जिम मैकफर्सन था वो एक स्कूल टीचर था सोल्जर बनने से पहले। ठीक है। तो क्वेश्चन याद हुआ, हैंस वुल्फ प्लेड सेलो इन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफर्सन वाज अ स्कूल टीचर। क्या था, हैंस वुल्फ प्ले करता था सेलो, कहाँ पर, ऑर्केस्ट्रा में, और जिम मैकफर्सन क्या था, एक स्कूल टीचर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? वो जो हैंस वुल्फ था, यहाँ पे एक बात आई थी कि उसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती थी। अब वो इंग्लिश, जिम मैकफर्सन ने बताया कि हैंस वुल्फ ने तो ना तो कभी वो इंग्लैंड गया, ठीक है, ना कभी उसने इंग्लिश सीखी, तो उसको इंग्लिश आती कैसे थी। अब ये पूछा जा रहा है आपसे इस क्वेश्चन के अंदर। हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? डोरसेट होती है वो जगह थी जहाँ पे जो इंग्लिश स्कूल्स होते थे, यानी ब्रिटिश थी, इंग्लिश स्कूल्स थे बड़े बड़े और इंग्लिश यूज़ होती थी, जो इंग्लिश बोलते थे उनके साथ। तो क्या कभी हैंस वुल्फ जो था वो डोरसेट गया था?
डोरसेट यानी जिम मैकफर्सन के आसपास की जो जगह थी, क्या वो कभी वहां गया था? वाई डिड ही सी ही न्यू इट। तो फिर हैंस वुल्फ ने ये क्यों बोला कि जिम मैकफर्सन की घर की जगह जहाँ वो रहता है, जिस सिटी में, डोरसेट में, उसको वो अच्छी तरह जानता है? अब देखो इसका आंसर, नो, वो कभी नहीं गया था। ही हैड नेवर बीन टू डोरसेट, वह कभी डोरसेट नहीं गया था। ही लर्नड अबाउट इट, उसने पढ़ा था, लर्न उसने रीड किया था, सीखा था, अबाउट इट यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में भी। डोरसेट भी उसने कहाँ पे पढ़ा? फ्रॉम स्कूल, वो जब स्कूल में एजुकेशन ले रहा था तब ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे लर्न की थी, वहाँ पे सीखी थी। और रही बात बच्चों उसे इंग्लिश कैसे आती थी, इंग्लिश इसलिए आती थी क्योंकि वो इंग्लिश बुक्स पढ़ता था। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर ये क्वेश्चन कहीं से अराइज होता है कि जो हैंस वुल्फ था उसको इंग्लिश कैसे आती थी, उसने कहाँ से लर्न की? स्कूल से लर्न की थी, और साथ में वो इंग्लिश की बुक्स भी पढ़ता था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम बैक फ्रॉम वार? डू यू थिंक, आप लोगों को लगता है वो जो जिम मैकफर्सन था वो वार से वापस आया था? हाउ डू यू नो दिस? और अगर आपको हाँ या ना कुछ भी लगता है तो आपको साथ में उसका रीज़न भी देना है कि क्यों लगता था। तो आंसर बच्चा क्या है? आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर कम बैक। ईजी सी बात है बच्चा, देखो अगर जिम मैकफर्सन वापस आ जाता तो जो कोनी थी वो अपने हस्बैंड के लेटर को इतना संभाल के क्यों रखती, और वो ये क्यों कहती कि जब मैं मर जाऊं तो इस लेटर को मेरे साथ दफन कर देना। तो इजी सी बात यही निकल के आती है कि अकॉर्डिंग टू मी जो जिम मैकफर्सन है नेवर कम बैक फ्रॉम द वार, वो वार से वापस नहीं आया। ऑन दी टीन बॉक्स, और साथ के साथ वो जो टीन बॉक्स मिला था ऑथर को, इट वाज रिटन, उसके ऊपर लिखा भी हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, यानी वो समझ चुकी थी उसके बाद जिम मर गए थे। रसीव्ड ऑन, और कब रिसीव हुआ? 15 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ। लिखा कब गया था बच्चा? कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं कि लेटर कब लिखा गया था। मुझे सभी बच्चों के कमेंट चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं, तब मैं चेक तो कर सकूं कि आप लोगों ने कितना सीखा। मैंने इतना बड़ा चैप्टर आपको पढ़ाया, आप लोग क्या क्या वहां से सीख चुके हैं। नोटबुक में कोई नहीं देखेगा, अपने अपने माइंड से, अपनी अपनी मेमोरी से आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि लेटर कब लिखा गया था, जिम मैकफर्सन ने कब लेटर लिखा। क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये, ठीक है। आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर कम बैक फ्रॉम दी वॉर। ऑन दी टीन बॉक्स, क्योंकि टीन बॉक्स के ऊपर रिटर्न लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, और कब रिसीव हुआ? 15 जनवरी 1915 को। चलिए ये आपका थर्ड पार्ट आता है बच्चों आगे। थर्ड पार्ट है आपका, वाई डिड दी ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? वाई डिड दी ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? जो ऑथर था जिसके हाथ वो लेटर लगा था वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया भाई? क्यों गया? क्योंकि बच्चों जो लेटर था ना ऑथर को मिला था, जिम ने लिखा था अपनी वाइफ को, तो जिम अभी इतनी दूर से लिख रहा है, उसकी वाइफ तक पहुंचाने के लिए वो उस लेटर के ऊपर अपनी वाइफ का ही एड्रेस लिखेगा ना, तो इसलिए उस लेटर के ऊपर कोनी का एड्रेस था। और फिर ऑथर ने सोचा कि वो क्या करे, वो जाके ये सारा का सारा जो लेटर है वो कोनी को वापस दे दे जिसका ये लेटर है, तो इसीलिए वो ब्रिडपोर्ट गया था। तो यही आपका आंसर है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। दी ऑथर वेंट, गो है, गो और डिड लगा हुआ है तो सेकंड फॉर्म बन गई वेंट। दी ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट, क्वेश्चन में सही है। ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गया? ब्रिडपोर्ट इसलिए गया टू गिव बैक, टू गिव बैक, गिव यानी देना, बैक वापस, मिसेस मैकफर्सन को हर लेटर, वो मिसेस मैकफर्सन को उसका लेटर वापस देने के लिए कहाँ गया? ब्रिडपोर्ट गया। तो आंसर क्या है? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू गिव बैक मिसेस मैकफर्सन हर लेटर, मिसेस मैकफर्सन हर लेटर, उसका लेटर वापस देने गया। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, अपने अपने रफ नोटबुक में आप इसका आंसर लिखेंगे। हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफर्सन ऑन नाउ, वेयर वाज शी?
आपने बताना है हाउ ओल्ड कितने साल की हो चुकी है जिम मैकफरसन नाउ, यानी अब जिम मैकफरसन कितने साल की हो चुकी थी जब ऑथर उससे मिला, और वेयर वाज शी, और ऑथर को वो कहाँ मिली। ये दोनों बातें आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैंने आज आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चा, और ये क्वेश्चन आप रफ, सेकंड जो क्वेश्चन है रफ नोटबुक में करेंगे। पेयर में सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे जब तक मैं कल आपको ना बता दूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिम मैकफरसन ने लेटर किस टाइम लिखा, क्या डेट थी वो बतानी है। और नेक्स्ट ये थर्ड पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि जिम मैकफरसन, मिसेस मैकफरसन जो थी वो कितने साल की थी और कहाँ पर रहती थी। तो ये आप लोगों का आज का काम है। आई होप आप लोगों को साथ के साथ लर्न हो गया होगा, ठीक है बच्चा। तो इसको अपने फेयर नोटबुक में अच्छे से लिख लें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।